शिव महापुराण की जय। शिव जी का सुंदर स्वरूप का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विष्णु से प्रेरित हो तुम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके पास गए। उनकी अनेक स्रोतों से बड़ी स्तुति की और बहुत समझाकर उन्हें तुमने बहुत सुंदर रूप धारण कराया। उन्हें देख तुम प्रसन्न हो मैना के पास आए और कहा कि हे मैना, हे विशालाक्षी, देखो तुम पर कृपा करके शिव जी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया है। मैना ने देखा शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान तेज वाला सुंदर रूप धारण किया है। उनके सभी अवयव सुंदर थे और वे विचित्र वस्त्र धारण किए थे तथा अनेकों प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उनका वह गौर कांतिमान रूप तथा सिर के अग्रभाग में चंद्रमा की रेखा सुशोभित थी। विष्णु आदि सभी देवता प्रेम से उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर शरीर पर सूर्य का छत्र और चंद्रमा सुशोभित थे। उनका परम रमणीय वृषभ तो और ही शोभामान था। गंगा और यमुना दोनों ओर से चांबर डुला रही थी तथा आठों सिद्धियों जिनके आगे नृत्य कर रही थी। मैं और विष्णु आदि सभी देवता उनके आचरण में लगे थे। अनेकों गण जय जय शब्द करते हुए अति प्रसन्न हो आगे चल रहे थे। स्त्रियां सहित देवता ही अलग ही शोभा हो रही थी। अप्सराएं सहित वसु आदि गंधर्व शंकर जी को यशोगान करते हुए आगे चल रहे थे। उधर हिमालय के द्वार पर अलग ही महोत्सव हो रहा था। उस समय के भगवान शंकर की छटा को कौन वर्णन कर सकता है। शिव जी को देख मैना चित्र लिखित सी थोड़ी देर के लिए ठिठक गई और प्रेम पूर्वक शिव जी से इस प्रकार बोली कि मेरी पुत्री धन्य है जिसने कि अपने महान तप द्वारा आपको प्राप्त किया है। शिव जी, मैंने जो पहले आपकी बड़ी निंदा की है उसे क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न होइए। शैलप्रिया इस प्रकार कहकर नम्र हो उन चंद्रशेखर भगवान की स्तुति करने लगी। उसी समय शिव दर्शन की लालसा से नगर की सभी स्त्रियां वहां आ गई, जिनके विविध रूप श्रृंगार और भक्ति भाव का वर्णन न हो सकता। नगर निवासी स्त्री पुरुष ने शिव जी का दर्शन कर अपना जन्म सफल माना। शिव पार्वती की जोड़ी की प्रशंसा कर सबने ब्रह्मा की उस रचना की प्रशंसा की तथा इस प्रकार शंकर के दर्शन कर सभी कृतार्थ हुए। फिर तो पहले जैसे लक्ष्मी नारायण को और सरस्वती ब्रह्मा को पाकर सुशोभित हुए, वैसे ही पार्वती शंकर को प्राप्त हो परम शोभा को प्राप्त हो गई। सबने चंदन और अक्षत से शिव जी की पूजा की तथा सादर फूलों की वर्षा की। सभी लोग मैना और हिमालय के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। उसे सुनकर विष्णु आदि देवता सहित भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। इति शिव महापुराण का तृतीय खंड का 33वां अध्याय समाप्त हुआ।